शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के आज एक छोटा सा कहते हैं, छोटा छोटा सत्संग याद नहीं रहता तो आदमी भूल जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ जो आज हमारे साथ गुरुजी ने की है। मेहर जैसे बरसाया है उनको कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं गुरु, मतलब क्या बोलूं, गुरुजी को पहचानो। गुरुजी तीनों लोक के मालिक हैं। मजाक मत बनाओ कोई भी। बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और सागर जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोई सत्संग मेरा अपलोड करना है, मतलब ये सत्संग पक्का करना, क्योंकि जितने में गुरु जी को निंदा हो रही है ना, उससे मेरे बहुत चोट पहुंच रही है। तो पहले शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं संगत जी से बात करना चाहती हूँ, जो प्लेटफॉर्म इसके थ्रू ही मैं बात कर सकती हूँ और मैं कहीं बात नहीं कर सकती। तो आज क्या बात हुई, मुझे कल कहीं जाना था और इमरजेंसी में जाना पड़ा और रिजर्वेशन नहीं हो पाया और मैं निकल गई और बैठी। तो अब जानते हो रिजर्वेशन नहीं हुआ तो कितनी मुश्किल होती है कहीं ट्रेवल करना। तो फिर मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी से अब आप ही ले जा रहे हो, आप ही सही से ले जाना, मुझे नहीं पता कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। संगत जी एक सीट मिली और मैं बोली, गुरु जी बैठ तो रही हूँ, रिजर्वेशन तो है नहीं, और कोई आ गया तो फिर उठा देगा। तो मैंने बोला, मैंने मन में सोचा कोई बात नहीं, आएगा तो मैं पैसे देकर रिजर्वेशन करवा, अपना टिकट बुक करवा लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन संगत जी आप मानोगे, कहते हैं ना गुरु जी अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं ना कि क्या बताएं। फूलों की तरह ले गए, वो सीट पे कोई नहीं आया और मैं बहुत अच्छे से गई, बहुत अच्छे से, मतलब दर्शन, मतलब बहुत अच्छे से मैं एंजॉय करके गई। फिर जब उधर से रिटर्न नहीं आना हुआ तो फिर वही, इस बार तो इतना भीड़ था, इतना भीड़ ट्रेन में था कि क्या बताऊं। मैंने फिर वही सोचा कि कोई बात नहीं, टीटी आएगा तो अभी तो मैं समझ में नहीं था कि मैं, मतलब टिकट रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं बैठी थी, बोली कोई बात, टीटी आएगा तो मैं बोल दूंगी यार मेरे को इमरजेंसी में आना पड़ा, आप टिकट काट दो ऐसा है तो। मैं बैठी संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने गुरु से अरदास की, गुरु जी जैसा चाहेंगे उसे लेके जाएंगे। तो गुरु जी ने मेहर किया, अपना मेहर बरसाया और सामने एक लेडीज बैठी थी, वो बोले आपको कहाँ जाना है। मैं बोली मुझे बड़ौदा जाना है। तो बोलते एक काम करो, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं उतर रही हूँ। संगत जी ना मैं उसको जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, ना मैंने सामने से बोला, उसने मुझे सामने से बोल रही हो, तो इसको क्या बोलेंगे। मतलब कहते हैं ना कि मेरे लिए गुरुजी मेरे साक्षात कुछ औरत के रूप में आए, तो भगवान आते नहीं है, किसी को जरिया बनाकर भेजते हैं। तो मैं इसे फिर कहते हैं ना कि एक पिता अपनी बेटी को फूलों की तरह ले जाता है, फूलों को लेके आता है, तो इस पर गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा ही चमत्कार हुआ, फूलों की तरह गई, फूलों की तरह आई हूँ। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू लव यू लव यू गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और मैंने बोला है 29 तारीख को मैं एक सत्संग रख रही हूँ और गुरु जी मैं इसको वीडियो सागर गंगा जी को थोड़ा शेयर कर दूंगी, और मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, मतलब मैं अपने फैमिली ग्रुप में ही करूंगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसकी वजह भी मैं बताऊंगी, गुरु जी मेहर करेंगे, गुरु जी आएंगे, गुरु जी को पहले मैंने इनवाइट किया है। तो सागर अंकल जी आप ये सत्संग मुझे पक्का शेयर करना, क्योंकि मैंने बोल दिया मुझे संगत से बात करनी। अभी एक वीडियो सागर अंकल जी डाले थे, लेकिन इसमें को किसकी दोष है ये बता दीजिए आप, किसकी दोष है। मैं सब सारी संगत से पूछ रही हूँ, जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, मैं पहले सॉरी बोलती हूँ कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो सॉरी 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 सॉरी, कान पकड़ सॉरी। मैं किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं करूँ, लेकिन कोई मेरे पिता को, मेरे प्रभु को, मेरे भगवान को बुरा बोल रहा है तो मैं कैसे चुप रह जाऊं, मैं कैसे चुप रहूं। और जो आज यूट्यूब में जो वीडियो डाल रहे हैं लोग, जो इतने गंदे गुरु जी को मजाक उड़ा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी हाथ है। हम हैं, हम हैं जो अपने पिता को बदनाम कर रहे हैं, हम हैं जो अपने पिता को मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपको ब्लेसिंग मिल रहा है तो आप अपने तक थोड़ी रखो ना। आपको सोने चांदी की बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप घर पे रख लो। आपको कौड़ियों की वर्षा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर पे रख लो। क्यों लोगों को शेयर करना। और संगत जी मैं एक बात बता दूं, ये सब फेक है, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
कौड़ियों की वर्षा नहीं होती है, चॉकलेट की वर्षा नहीं होती है, सोने चांदी की पैसा नहीं होती है, पैसे की बारिश नहीं होती है, टॉफी की बारिश, ये सब जो संगत कर रही है ना, टीआरपी कम पाइए। मैं हर किसी को, क्योंकि यहाँ कर्मा सबको भरना पड़ता है, और जब कर्मा भरना पड़ेगा तो फिर बहुत सबके साथ बुरा हो जाएगा। मैं सच में बहुत बुरा मुझे लगा है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा, गलत है। हाँ, अमृत वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है, वो भी ऐसा नहीं कि जैसे लगता है कि दीवार से नदी बह रही है। मतलब क्या, मैं सब साई संगत से एक बात बोलूंगी, साई संगत जी, अगर सच में आप गुरु जी से प्यार करते हो, सच में आपको गुरु जी पर आस्था है, सच में आप गुरु जी को अपने पिता, महादेव, भगवान, तीनों लोक के मालिक मानते हो, तो आप पुरानी संगत का वीडियो उठाकर सुनिए। आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु जी क्या हमसे कहना चाहते थे। गुरु जी के वचन सुनो संगत जी। अगर सच में गुरु जी को आप लोग, मतलब मैं यही बोलूंगी, मैं नहीं जानती मैं गलत बोलूं क्या बोल, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा आज। तो मजाक बनाकर रख दिए हैं लोग गुरु जी को। तो प्लीज मैं यही बोलूंगी साई संगत से, प्लीज गुरु जी को सम्मान करो, प्लीज गुरु जी को प्यार दो। गुरु जी हमारे कुछ इतने सीधे साधे गुरु किसको कहाँ मिलेंगे। कहीं भी चले जाओ, आपको ये चढ़ावा करो, ये पूजा करो, वो पाठ करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे साधु संत सबको ही मिला है, लेकिन हमारे गुरु जी ने कुछ बोला है नहीं। उस गुरु को लोग बदनाम कर रहे हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है मुझे। मतलब मैं तो यही बोलूंगी, गुरु जी इनकी इंसाफ आप करना, मैं तो नहीं जानती। जो मेरे गुरु जी को बुरा बोल रहा है उसका इंसाफ आप करना। और ऊपर की लाठी में आवाज नहीं होती है, मैं एक ही बात जानती हूँ। और एक बात बताती, इस पे एक सत्संग आया है, मेरी एक ननद है, उनकी लाइफ बहुत बहुत बहुत, मतलब 20-25 साल शादी के उनके भी हो गए, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं था। पहले मैंने कुछ सत्संग में शेयर किया था कि उनके हस्बैंड कुछ कारणवश फैमिली इशू था, कुछ ऐसा जेल में गया था, ऐसा हुआ था, फिर आ गए, सब ठीक है। फिर उनके बेटे का तबीयत खराब हो गया बहुत ज्यादा, और इतना खराब हुआ कि उनको रोग पकड़ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, एक गुरु जी का मंत्र जाप चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला मतलब उनको बोला कि देखिए आप टेंशन मत लो, सब गुरु जी अच्छा करेंगे। तो संगत जी, जब कुछ अच्छा होने तो बहुत बुरा होता है। आज लाइफ में 25 साल बाद उन्होंने अपने लिए कुछ स्टेप उठाया, वो क्योंकि जब अपने बच्चे पाते हैं ना, तो कोई माँ कोई बाप कुछ नहीं सुनता है, और आज उनके बच्चे पे आई आई नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगी गुरु जी ने इस माहौल को बनाया। मैं तो यही कहूंगी, ये कोई चमत्कार नहीं है उनकी दिमाग में आई, पहले भी उनके साथ ऐसा होता था। मैं तो यही कहूंगी मेरे गुरु महाराज ने ऐसा किया है। उनके घर में गए, उन्होंने, कहते हैं गुरु जी का एक दर्शन ही बहुत है। अगर दिल से कोई याद करे ना, तो गुरु जी तो सर्वश्रेष्ठ मालिक है, तीनों लोक के मालिक है, क्या नहीं दे रहे। आज वो अपने घर से निकलकर, अच्छा मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उन्हें घर छोड़े हुए, फैमिली के साथ घर से बाहर निकल गई है, जो भी हो अच्छी, मतलब 25-30 हजार का जॉब कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। तो गुरु जी हमारे ये हैं, किसी को सही रास्ता लाने के लिए ना, उसको थोड़ा सा, कहते हैं जब बच्चा गलती करता है तो कान मोड़ते हैं, तो हम उसमें घबरा जाते हैं। तो गुरु जी कान मोड़े कि सही रास्ते पे आ जा। तो ऐसे चमत्कार गुरु जी ने, जबकि वो मानती नहीं मानती, उन्हें हाँ ये पता है कि भोले बाबा बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े बड़े भक्त है। तो उनके साथ गुरु जी ने ऐसे चमत्कार किया, और 25 साल बाद एक इमेज होती कि आधी जिंदगी निकल गई, तब उन्होंने अपना घर छोड़ा, और बच्चे अपने हस्बैंड के साथ घर से अलग होकर अपनी लाइफ अच्छी जी रही है। तो ये हमारे गुरु जी जो गलत के साथ कभी नहीं होते हैं। हाँ, अपना कर्मा हमें काटना होता है, कर्मा कोई नहीं काट सकता। 90% तो भगवान जी काट लेते हैं, अपने आप गुरु जी ले लेते हैं, 10% हमें दिक्कत होती है संगत जी। तो हमारे गुरु जी बहुत बहुत लव यू लव यू लव, कुछ तो अच्छा कर हमने किया था कि हमारे गुरु जी आए हैं। गुरु जी क्या बोलते थे, शिव पुराण पढ़ो। हम क्या होता है, लोग जो बोलते उसके पीछे भाग रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी 10 नाव पर मत बैठिए, एक नाव पर बैठो।
गुरुबानी आप सुनो, गुरुबानी से सब कुछ समझ में आता है। और ओल्ड संगत की सत्संग सुनिए, उसमें कुछ साफ साफ सब कुछ बोला गया है। बताते संगत लोग कि गुरुजी क्या चाहते थे, गुरु जमाने में क्या क्या होता था। अब संगत इतना फेक बना दी, इतना फेक बना दिया कि समझ में नहीं आ रहा है क्या सच क्या गलत है। इतनी नेगेटिव मैसेज आते हैं, ये तो इस सब के पीछे हम ही हैं, कोई नहीं है। हम ऐसे जो वीडियो पर लाइक करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। लाइक ही नहीं करो, देखे ही मत। जब गुरु आप जी आपके साथ में, हम डर जाते, अरे यार मैं वीडियो नहीं सुन तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अरे वीडियो नहीं देखा तो वो हो जाएगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बात बताइए, जब आप अपने पिता पर भरोसा करते हो तो क्या पिता बच्चों को कुछ होने देगा? नहीं होने देगा। हमारा विश्वास यही डगमगाता है, तो अपना विश्वास बना कर रखिए। तो चलिए संगत जी, बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरु जी से गुरु जी को ही मांग लो, ये सब फेक वीडियो मत बनाओ, मत बनाओ। अगर इस मेरी सत्संग किसी से बुरा लगा है, किसी को दिल दुखा है, तो मैं सॉरी सॉरी सॉरी, और अपना सत्संग यहीं से खत्म करूँ। सागर जी, ये सत्संग में जो पिछली बार भेजा था ना, उसमें ही ऐड कर देना ना, उसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ये 11 मिनट का हो ही गया, आप जैसा देख लो, ठीक है। सागर अंकल जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुरुजी आपको आगे बढ़ाए, आपको तरक्की करे, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां दे। और मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। गुरुजी चाहे तो मैं बहुत जल्दी, मैंने बोला ना 29 जुलाई को एक सत्संग करने वाली हूँ, वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो गुरुजी मेहर करें, गुरुजी को मैंने पहले ही इनवाइट कर दिया है, गुरु सामने बैठे हैं, तो बस उस सत्संग के लिए इंतजार है मुझे। चलो मैं सत्संग यही मैं विराम करती हूँ, और अगला शुक्राना के लिए मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी कुछ करो कि जिससे शुक्राना, मतलब कहते ना कि मजा आ जाए। तो हम अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बात बताइए। हमें गुरुजी देता, हमारी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सब कुछ तो गुरुजी है ना। तो बस मांगो, सब गुरु देने के लिए बैठे हैं। लेने हमें नहीं आता है, हम शो करने आता है। अगर मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं तो एक फोटो खींचो पहले। मतलब मैं भी थी, आई डोंट नो, मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी ऐसा कर पूजा कर रही हूँ तो मुझे एक फोटो खींचो, ये कर, दुनिया को दिखा रहे, कर क्या रहे हैं? किसको दिखा रहे हो? अपने आप को दिखाओ। जब मैं गुरुबानी सुनी, जब मैंने गुरु जी को मैंने जानना चालू किया, तब मैं समझ गई सब नहीं करना चाहिए, इससे हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। तो जिस संगत को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो गुरु जी समझा देंगे। मैं कोई नहीं होती, मुझे बुरा लगा कि कोई मेरे गुरु पाक को गलत बोला है, तो बहुत बहुत बुरा लगा मुझे, इसलिए थोड़ा मैंने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के सामने बैठ के स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुरुपा आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। तो सारी संगत को जय गुरु जी, और सागर अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप स्टार्ट करने जा रही हूँ, और सभी संगत जी से अरदास करती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शुक्रवार के दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। रात को मेरी मम्मा ने गुरुपा के आगे जल प्रसाद रखा, और सुबह मुझे मम्मा ने बोला कि जल प्रसाद ले ले। तो मैंने जल प्रसाद लिया, तो उसमें मुझे रूह अफ़ज़ा की फ्रेगरेंस आने लगी। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी मम्मा ने सुबह नाश्ते में
रोटी बनाई, तो उसमें भी ओम के रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और आपके टेलीपैथिक थ्रू भी मैसेज आया कि तू मेरी मुट्ठी दा ओ हिस्सा है जिन्हों मैं कदे भी रुलन नहीं दे सकता। एक दिन मैं जब भी बाहर जाती, अपने घर पे ही चलती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, अगर जाती हूँ तो मेरे मम्मा मेरे साथ जाते हैं। तो मैं बाहर गई, अपने घर में ऐसे चल रही थी, तो एक दिन मुझे प्रॉब्लम तो है शुरू से ही कि मैंने जाना सीधा होता है, लेकिन मेरे पैर अपने आप ऑपोजिट साइड में चलते हैं। लेकिन उस दिन मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैं जितनी बार भी अपने घर में चली, मैंने चलना सीधा होता था, लेकिन मेरे पैर अपने आप दूसरी साइड जाते थे। तो फिर एक रात मैं सोगी, उसी रात को मुझे सपना आया कि जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि जैसे मैंने सीधा चलना होता है, लेकिन मैं खुद ब खुद ऑपोजिट साइड पे चलने लग जाती हूँ। तो मैंने सुबह मम्मा को ये वाला बताया कि मुझे सिर्फ इतना ही याद है, बाकी मुझे नहीं पता कि मुझे कोई और भी कुछ आया सपना या नहीं। तो उसी दिन से मेरा थोड़ा सा चलने में, जितना मैं ज़्यादा ऑपोजिट साइड चलती थी, अब थोड़ा सा उससे कम है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मैं बाहर थी तो मुझे लगा भी और नहीं भी लगा, मैंने ऊपर देखा अचानक तो मुझे 2 वाइट कबूतर जाते हुए दिखे, और थोड़ी देर बाद एक और वाइट कबूतर जाते हुए दिखा। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मंडे को सोई हुई थी और ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, और मैं पंछियों को आते जाते देख रही थी, कोई इधर साइड से आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मुझे एक वाइट कबूतर के दर्शन हुए कि वाइट कबूतर जा रहा है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। एक दिन मेरी मम्मा को तितली के स्वरूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी मम्मा को भी वाइट कबूतर स्वरूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना। मेरी मम्मा कुटिया मत्था टेकने गई, तो जाते टाइम भी मेरी मम्मा को 2 वाइट कबूतर के दर्शन हुए, और आते टाइम भी 2 वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरी मम्मा को तो बहुत जल्दी जल्दी दर्शन देते हो। मैं मम्मा को बोलती हूँ कि आपको तो बहुत जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं होते। तो मेरे मम्मा कहते हैं कि गुरुपा ने जब दर्शन देने होते हैं तब तुझे भी हो जाएंगे। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि मम्मा के मुंह से ये बुलवा के मुझे समझाने का भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बोला था कि मेरी मम्मा की तबीयत, पेट में की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा थी मेरी मम्मा को। तो एक दिन अचानक ही मेरे मुंह से निकला कि मम्मा आप ना होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट कर दो। तो मेरी मम्मा ने होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट की, तो उससे मेरी मम्मा को जो पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो पेट की प्रॉब्लम अब फ़र्क है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक दिन मैंने सत्संग सुना, उस दिन मुझे ना 2 सत्संग मैंने सुने थे, तो उसमें दोनों में बुखार के ही ज़्यादा सत्संग आ रहे थे। और मेरा भी ना कई दिनों से ना अचानक मेरा सिर इतना गर्म हो जाता है और मुझे इतना हैवीनेस फील होने लग जाता है। तो उस सत्संग में गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि अपने सिर से पत्ती को वार कर चल बहते पानी में डाल दो या ऊपर या फ्लश में डाल दो, तो इससे क्या बुखार उतर जाएगा। तो मैंने मम्मा को वैसे ही करने के लिए बोला, और जैसे ही मम्मा ने मेरे सिर से पत्ती को वारा, मेरे ऊपर से पत्ती को वारा, तो थोड़ी देर बाद जो मेरा सिर इतना गर्म हुआ पड़ा था, तो वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा।
कल फिर वैसे हुआ, मेरा सिर अचानक ही गर्म होने लग गया और मैंने मम्मा को बोला कि मेरे ठंडी पट्टी रख दो, तो मम्मा ने मेरे सिर पर ठंडी पट्टी रख दी और मैं पाठ करने लगी। तो अचानक से मेरे सिर में इतनी दर्द हुई जैसे कोई चीज़ पड़ रही हो सिर में बहुत ज़्यादा। मैंने फिर गुरुपा का, जहाँ मुझे दर्द हो रही थी, मैंने 7 बार मंत्र जाप करा हाथ रखकर और 7 टाइम थपकी दी। उसके बाद मेरी वो जो दर्द हो रही थी वो ठीक हुई। उस दर्द को ठीक करने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं परसों बाहर निकली। आजकल मैं ना छत पे बहुत देखती हूँ कि मुझे कबूतर के दर्शन हो जाएं, लेकिन होते नहीं। मैं गली की तरफ भी देखती हूँ, कभी नहीं होते। मैं परसों बाहर निकली तो मुझे तार पर एक कबूतर के दर्शन हुए। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का भी शुक्राना, हमारी परेशानियों को दूर करने का भी शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का भी शुक्राना, हमें सॉरी संगत जी, हमें अच्छी रोटी खिलाने का भी शुक्राना, हमें जल पिलाने का भी शुक्राना, हमें अच्छे कपड़े पहनाने का भी शुक्राना, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उन सबको पूरी करने का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं फिजियोथेरेपी करवाने जाती थी तो वहाँ एक भाभी आते थे, तो उनके बेटा अपने आप ना ही बैठ पाता था और तब तो वो सिर्फ 9 मंथ का था जब उन्होंने फिजियोथेरेपी करानी स्टार्ट करी। तो उन्होंने लगभग 1.5 साल के करीब फिजियोथेरेपी कराई। तो फिजियोथेरेपी कराते कि इतने टाइम में वो अपने आप बैठने लग गया और पकड़कर खड़ा होने लग गया और फिंगर पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। तो मैंने कुछ टाइम पहले भाभी से बात करी तो हालचाल पूछा, हगम के बारे में पूछा कि अब कैसा है, चलने लग गया या नहीं। तो भाभी ने बताया कि वो चलने लग गया है। उन्होंने पटियाला से इलाज करवाया, फिजियोथेरेपी उन्होंने बंद करवा दी, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था अब। तो वहाँ पे उन्होंने एक्यूप्रेशर से कोई ट्रीटमेंट करता है, तो उसकी वजह से अब वो अपने आप चलने लग गया। तो गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना, उस बच्चे को अपने पैरों पे चलाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मोटिवेट करने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। टेलीपैथी के थ्रू अच्छे अच्छे मैसेज देने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और गुरुपा, अगर मुझे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी भूल होगी हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाना गुरुपा। गुरुपा सारी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाना, सब पर अपनी कृपा करना, सर्बत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।